हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लो लेशंस पर। अभी होने वाला है क्लोज फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पहले क्या क्या इम्पोर्टेंस कंप्लायंस है जो हमको इनकम टैक्स और जीएसटी में करना है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कंप्लायंस टू डू बिफोर द मार्च 2024, तो हम बात करेंगे पहले इनकम टैक्स की। पहला आता है एडवांस टैक्स। आप अगर एडवांस टैक्स 31 मार्च 2024 से पहले जो 90% रिक्वायरमेंट होता है वो कंप्लीट कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो एक हो गया एडवांस टैक्स। दूसरा है एआईएस और 26 एएस। आपको पार्टी के साथ फॉलो अप लेना है। जो भी पार्टी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है लेकिन अभी तक उसने डिपॉजिट नहीं करवाया अप टू Q3, क्योंकि Q4 का कंप्लायंस के लिए भी हमको अप्रैल में वेट करना पड़ता है, तो उसका अभी अपडेट नहीं होगा, लेकिन Q3 तक आप उसके साथ फॉलो अप ले सकते हो। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। आपको अगर ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल करना है तो आपको अभी ये 31 मार्च के पहले आपको जो भी जरूरी इन्वेस्टमेंट है वो कर देना है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फोर्थ है अपडेटेड आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के आईटीआर यू के लिए 31 मार्च 2024 लास्ट डेट है, उसके बाद वो रिटर्न नहीं भरा जाएगा। टैक्स हार्वेस्टिंग। फिर टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? टैक्स सेविंग, जैसे कि टैक्स सेविंग ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1 लाख, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो क्यों ना हम अभी एग्जेम्पशन क्लेम कर ले। 1 लाख का गेन आए तब तक हम जो हमारी लॉन्ग टर्म की शेयर्स है वो बेच देंगे और अप्रैल में फिर से परचेज कर लेंगे, ताकि हमको 1 लाख का बेनिफिट मिल जाए, उसके ऊपर हमको टैक्स ना देना पड़े। तो ये हुआ टैक्स हार्वेस्टिंग। 6 है 43BH। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 43BH का कंप्लायंस, जो जिसके लिए एमएसएमई पेमेंट वाली कंडीशन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना के रखा है। 7वां है स्टॉक काउंटिंग। प्लीज डू स्टॉक कैलकुलेशन ऑन द लास्ट डे एंड रिपोर्ट इट प्रॉपर्ली। कहीं पर आप रिपोर्ट करके रखो कि मेरा लास्ट डे पे इतना स्टॉक था, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक बहुत ही जरूरी है, स्टॉक काउंटिंग करवाना है। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी में पहला है फाइलिंग एलयूटी। आपको अगर एक्सपोर्ट विदाउट जीएसटी करना है तो आपको बिफोर 31 मार्च 2024 आपको एलयूटी फाइल करना है। दूसरा है फाइलिंग कंपोजिशन CMP 02, यानी कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, आपको रेगुलर टैक्स नहीं भरना है, आपको फिक्स परसेंटेज आपके टर्नओवर पर भरना है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना पड़ेगा, और वो ऑप्ट करने के लिए 31 मार्च 2024 लास्ट डेट होती है। अब उससे पहले ऑप्ट कर लो तो नेक्स्ट साल से आपको वो स्कीम लागू हो जाएगी। तीसरा होता है जीएसटी टर्नओवर रिकंसिलेशन। अगर आप टर्नओवर का कोई भी एडजस्टमेंट है वो 31 मार्च के पहले कर ले तो आपको एनुअल रिटर्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसलिए आपको टर्नओवर रिकंसिलेशन करना भी जरूरी है। फॉर द आईटीसी रिकंसिलेशन, अगर आप आईटीसी जो 2B में आती है वो रिकंसिलेशन कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा और आप सामने बोल सकते हैं कि आईटीसी नहीं आई, तो अभी जो हो जाएगा तो एनुअल रिटर्न या बाद में जो ऑडिट होता है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वां है आरसीएम पेमेंट, यानी कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए उसमें जो आरसीएम एप्लीकेबल है तो उसका भी आप एक बार देख के पूरा ट्रांजैक्शन उसमें आरसीएम का आप कंप्लायंस कर सकते हो, आरसीएम में आपकी लायबिलिटी पेड कर सकते हो। 6 है न्यू फाइनेंशियल ईयर से रिवाइज नंबरिंग करना है इनवॉइसिंग में, तो उसके लिए भी आपको ये सॉफ्टवेयर वाले को कांटेक्ट करके अपडेट करवाना पड़ेगा। तो न्यू नंबरिंग चालू करना मत भूलिए, क्योंकि कोई ऐसे नंबरिंग चलाता है, इसलिए। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है, और भी बातें हैं लेकिन ये मेनली जो हमको ध्यान में रख के चलना है बिफोर 31 मार्च 2024। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।